हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं सीरीज के अंदर, अगर किसी कस्टमर की ओनर ट्रांसफर केस है, मतलब कि किसी ने ए पर्सन ने अपनी गाड़ी बी पर्सन को सेल कर दी है। सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है और किस तरीके से हम अपनी गाड़ी की पॉलिसीज करा सकते हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी पुराने ओनर के नाम पे पॉलिसी है और नए नाम पे आप चेंज कराना चाहते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पता चल सके कि ओनर ट्रांसफर केस में क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे कि आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको टाइम पर पता चल जाए कि सर अगले दिन कौन सी वीडियो आने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो वीडियो है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूं वो हर डेली बेसिस पर 11 बजे हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए, आप चीज़ों को सीखकर आगे अपनी बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें मैं बताता हूं कि आप ओनर ट्रांसफर केस के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपनी गाड़ी का पेपर ट्रांसफर करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करा सकते हैं, अपने इंश्योरेंस ट्रांसफर करा सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ट्रांसफर करा के अपना नया इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, समझते हैं कि किस तरीके से ओनर ट्रांसफर केस किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि अगर आपकी गाड़ी का ओनरशिप चेंज हो जाता है तो हमें क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड पड़ने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है और क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है इसको ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए। सो हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि अगर आपका ओनरशिप ट्रांसफर है सो किस तरीके से हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बात करूंगा गुड़गांव के लिए कि हरियाणा में अगर आपको ओनरशिप ट्रांसफर करनी है सो आप किस तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। आफ्टर परचेजिंग ए सेकेंड हैंड कार, अगर आप कोई सेकेंड हैंड कार परचेज करते हैं सो द न्यू ओनर इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई द ओनरशिप ट्रांसफर एट द गुड़गांव आरटीओ। मतलब यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए गुड़गांव ले रहा हूँ। सो गुड़गांव आरटीओ में आपको जाके अपने ओनरशिप ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को डालना होगा विद इन द 30 डेज ऑफ द सेल ऑफ द कार। मतलब कि आपने अगर जो व्हीकल परचेज किया है वो 30 डेज के अंदर आपको रिक्वेस्ट रेज करनी होगी। The entire process of the RC transfer involves some documentations and the steps to be followed which are as per mentioned। आपको क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन या फिर कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे कि आपकी आरसी का जो ट्रांसफर है वो हो सके। प्रोसेस नंबर 1, स्टेप नंबर 1, प्रोसेस द एनओसी सर्टिफिकेट। आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि एनओसी लेना है फ्रॉम द ट्रैफिक डिपार्टमेंट। आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट से एनओसी भी लेना होगा। required only if seller and the buyer resides in different RTO area। अगर ये डिफरेंट आरटीओ है तभी आपको इसका प्रोसेस करना होता है, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इन केस यू बाय अ व्हीकल फ्रॉम द नॉन रजिस्टर्ड इन गुड़गांव एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रोसीजर ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर बाय द गेटिंग द व्हीकल डी रजिस्ट्रेशन इन ओरिजिनल आरटीओ। टू डू दिस वन नीड टू फॉलो दिस स्टेप्स। अप्लाई a NOC by submitting RTO form 28 to the original RTO and you can download the RTO to 28 form here। So आप अपना 20 फॉर्म जो डाउनलोड करना चाहते हैं वो नीचे लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा। इन केस ऑफ द व्हीकल इज नॉट रजिस्टर्ड इन हरियाणा यू नीड टू ऑब्टेन फॉर्म 29 फ्रॉम द ओरिजिनल आरटीओ। आपको फॉर्म 29 आपको ओरिजिनल आरटीओ से लेना होगा और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा, राइट। सो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने ये जाना कि अगर आप अपना एक रजिस्ट्रेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं सो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर एनओसी सबमिटिंग द 28 फॉर्म टू द ओरिजिनल आरटीओ एंड इन केस ऑफ व्हीकल इज नॉट रजिस्टर्ड इन हरियाणा सो यू नीड टू ऑब्टेन फॉर्म 29 फ्रॉम द ओरिजिनल आरटीओ। सो आपको ये 2 प्रोसेस फॉलो करने होंगे, 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम जानेंगे विजिट द आरटीओ विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। हमें आरटीओ ऑफिस में जाना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। After getting the NOC, one can approach the RTO with the following documents। Form 28, basically it is application for नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। मतलब कि आप अपनी गाड़ी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड करना चाहते हो, ये फॉर्म 28 आपका इसलिए यूज किया जाता है। बात करते हैं अटेस्टेड कॉपी ऑफ द आरसी। आपको आरसी की अटेस्टेड कॉपी वहां पर सबमिट करनी होगी। डॉक्यूमेंट दैट इंडिकेट द पेमेंट ऑफ द रोड टैक्स ओनली कमर्शियल व्हीकल्स। अगर आपका कमर्शियल व्हीकल है तो भी आपको अपना रोड टैक्स का पेमेंट स्लिप आपको सबमिट करना होगा। अगर आपका प्राइवेट है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं।
वैलिड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी होगा करंट पॉलिसी वो आपको सबमिट करनी होगी। वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट मतलब कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना होगा। एनओसी फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस, आपको ट्रैफिक पुलिस से अपना एक एनओसी लेना होगा, वो भी आपको सबमिट करना होगा आरटीओ में। इसके अलावा क्लियरेंस फ्रॉम एनसीआरबी, आपको एनसीआरबी से क्लियरेंस चाहिए होगा, वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। एनओसी फ्रॉम द फाइनेंसिंग बैंक इन द केस इज अंडर हाइपोथेकेशन, मतलब कि अगर मान के चलिए आपका गाड़ी जो है लोन पर चल रहा है किसी इंश्योरेंस किसी बैंकिंग कंपनी से, किसी फाइनेंशियल बैंक से, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो आपका यहाँ पर एचपी लेना होगा, एचपी का एनओसी लेना होगा, जिससे कि आपका यहाँ पर आरटीओ ट्रांसफर हो सके, ओनरशिप ट्रांसफर हो सके। स्टेप नंबर 3 के अंदर बात करेंगे सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। द कार ओनर शुड सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट टू द आरटीओ एंड पे एप्लीकेबल फीस, उसको जो एप्लीकेबल फीस है वो पे करनी होगी। इट मे टेक अ फ्यू डेज टू रिसीव एन एनओसी एंड एज सुन एज द व्हीकल ओनर रिसीव द एनओसी फ्रॉम द आरटीओ ही हैज सी रिक्वेस्ट फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर व्हीकल इन न्यू स्टेट, मतलब कि जैसे ही उनको आरसी एनओसी मिल जाएगी पुराने आरटीओ से, तो वो अपने नए आरटीओ में जाके अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वो री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्टेप नंबर 4 के अंदर बात करेंगे व्हीकल री रजिस्ट्रेशन आफ्टर इंटरस्टेट ट्रांसफर। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर री रजिस्ट्रेशन। ओरिजिनल आरसी फ्रॉम द अनदर स्टेट, वो आपको रिक्वायर्ड होगा, फॉर्म 20 रिक्वायर्ड होगा। एनओसी फ्रॉम द प्रीवियस आरटीओ, आपको आरटीओ से जो एनओसी मिला है वो रिक्वायर्ड होगा, फॉर्म 27, फॉर्म 33। इसके अलावा अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एड्रेस प्रूफ आपको रिक्वायर्ड होगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ड्राइविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द कार ओनर आपको रिक्वायर्ड होगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ द पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पीयूसी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा। पैन कार्ड फॉर्म 60 एंड फॉर्म 61 आपको रिक्वायर्ड होगा। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट वो रिक्वायर्ड होगा। लैंडिंग बैंक एनओसी इफ द व्हीकल इज अंडर अ लोन। सो ये सारी चीजें आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है अगर आपको री रजिस्ट्रेशन करना है आपको इंटरस्टेट के लिए। आफ्टर द सबमिशन ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट the new registration number is issued in a few weeks. Also inform the insurer company for re-registration to get the policy document updated. So ये आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिससे कि आपकी गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफर हो सके। पेमेंट ऑफ रोड टैक्स, अगर इन केस ऑफ आउटसाइड स्टेट इज बीइंग री-रजिस्टर्ड इन गुड़गांव, द ओनर will have to pay the road tax again. This road tax will be calculated as per the original invoice of the vehicle and the new owner will have to pay it through a demand draft. He can also get a road tax paid is easily state reimbursed. Following are the document to be obtain reimbursement from the original RTO. Applicant for road tax refund updated and signed form 16 which essentially the applicant salary certificate from the employer, copy of the new registration certificate, copy of the old registration certificate, insurance policy with the new registration number, proof of identity and address proof. ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ रोड टैक्स। बात करेंगे कि फॉर्म 28 क्या होता है, फॉर्म 29 क्या होता है। सबसे पहले फॉर्म 28 के बारे में जानते हैं। इन ऑर्डर टू गेट एन एनओसी no objection certificate from the registering authority, you have to download and fill form 28. This form confirms that there are no pending taxes, challan, criminal records or any kind of liabilities on the vehicle that can be stop you from selling it. To sell a used car, you will have to keep 3 copies of form 28 ready with submitting it to आरटीओ। फॉर्म नंबर 29 मतलब फॉर्म नंबर 28 आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि आपका कोई भी टैक्सेस में ड्यू नहीं है, आपका कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं है, कोई चालान नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, या कोई आपकी व्हीकल की लाइबिलिटी नहीं है जिससे कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, कोई थर्ड पार्टी लाइबिलिटी आपकी नहीं है, इसीलिए आपका फॉर्म 28 लिया जाता है। व्हाट इज फॉर्म 29? when you sell a used car to third party buyer, the RTO from where the car was initially registered has been reported. Form 29 helps in this process. You will require 2 copies of Form 29 for the submission at the RTO, and in it should explain how all the document during the sales such as
pollution under control PUC, registration certificate and insurance have been submitted to the buyer. So ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए फॉर्म 29 के अंदर, ये सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। बात करते हैं फॉर्म नंबर 30 क्या होता है, फॉर्म नंबर 30 किस लिए यूज होता है। Form 30 is required after a Form 29 has been submitted to the RTO. Once you report to the RTO, then vehicle has been sold to the buyer. Form 30 lets the RTO know that the transfer of ownership should be done urgently. In the form, it mentioned that all the forthcoming liabilities and the that are concerned with the vehicle should be transferred to the new buyer. The Form 30 has been submitted to the RTO within 14 days after the car has been sold. In case completed the sale, you need 2 copies of the Form 30. ये बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है कि आपने अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, तो इसके अलावा आपकी कोई भी फर्दर आपकी कोई भी लीगल लायबिलिटीज क्रिएट होती है, सो वो न्यू बायर के नाम से, नए बायर के नाम से ट्रांसफर कर दी जाए, और वो आपको 14 डेज के बाद, आप 14 डेज के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म 30 आपको सबमिट करना होता है एक नई आरटीओ में, और इसको 2 कॉपीज आपको रखनी होती है। व्हाट इज फॉर्म 35? While Form 28 serve as an NOC from the RTO, Form 35 serve as a NOC from the bank from the car was financed on purchase. This form is only required in case if the car is purchased when the help bank loan and compulsory for the completing the selling process. Once Form 35 is filling and submitting to the RTO, the HP will be eliminated from the RC of the vehicle. जब आप फॉर्म 35 सबमिट कर देते हो, सो आपके आरटीओ के द्वारा ये आपका जो एचपी है, मतलब कि आपका जो लोन लिखा होता है आपके आरसी के ऊपर, वो हाइपोथेकेशन आपका वहां से हटा दिया जाता है, वहां से एलिमिनेट किया जाता है। इफ यू आर इन प्रोसेस ऑफ सेलिंग योर यूज्ड कार, दिस ऑल अबव मेंशन्ड फॉर्म इज अर्जेंटली नीडेड। फॉर्म 28, 29, 30 and 35 has been have to be downloaded and filled correctly and submitted to the RTO from where the vehicle was registered. You can use the link provided the form directly from the परिवहन सेवा वेबसाइट। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं परिवहन वेबसाइट से भी, अदरवाइज आपको इन सब के लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दूंगा, चाहे वो फॉर्म 28 है, 29 है, 30 है या 35 है। ये सारे फॉर्म्स आप नीचे डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की, इन सारे डिटेल्स की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। सो फ्रेंड्स, आपने समझा कि हम किस तरीके से ये प्रोसेस को कर सकते हैं कि अगर किसी मिस्टर ए ने अपनी गाड़ी को सेल कर दिया है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सो अगर आपके कोई डाउट है कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हैं, या आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाऊं जिससे कि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके, सो कमेंट बॉक्स पे जाके आप अपने वीडियोस के बारे में बता सकते हो, मुझे सजेशन दे सकते हो कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दीजिए जिससे कि हमें और पर ज्यादा नॉलेज मिल सके। सो इसके अंदर अगर डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी टीम को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो कि सर ने जो बताया था उसके अंदर मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है, तो मेरे को उसकी क्लैरिटी लेनी है, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरीके से और भी नॉलेज लेनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिलती रहे मोटर इंश्योरेंस के बारे में या और भी अदर प्रोडक्ट्स के बारे में, और आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं इन सारे वीडियोस को देखने के बाद। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि ओनर ट्रांसफर केस के अंदर हमें ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। सो ये प्रोसेस फॉलो करके आप अपनी गाड़ी का या अपने किसी क्लाइंट का ओनर ट्रांसफर केस करा सकते हैं, और उनसे कुछ चार्ज भी कर सकते हैं। अगर आपका वो क्लाइंट नहीं भी है सो आप उनसे चार्ज भी कर सकते हैं, एज अ कंसल्टेशन फीस भी चार्ज कर सकते हैं, सर्विस चार्ज भी ले सकते हैं अगर आपका वो क्लाइंट नहीं भी है। सो अगर आपके पास ओपन मार्केट के अंदर कुछ कस्टमर ऐसे मिल जाते हैं कि मेरे को अपनी गाड़ी की पॉलिसी के अंदर अपना नाम चेंज कराना है, ओनरशिप चेंज करानी है, सो आप उनसे कुछ चार्जेस लेकर भी ये प्रोसेस को फॉलो करके आप पूरा काम करा सकते हैं, उसकी पॉलिसी के अंदर नाम चेंज करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और मैंने जैसे कि इस सीरीज के अंदर बताया था कि आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस शुरू करके
महीने का 40 से 50,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जिनको भी पता चल जाए कि ओनर ट्रांसफर केस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं या फिर मेरी टीम को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाइनली अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।